सतगुरु के साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। संगत जी कहते हैं, सारा संसार जो है, सारे संसार की उत्पत्ति निरंकार ब्रह्म से ही हुई है। वेदों में भी कहा गया है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कहने का भाव कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरी जो है वो माया है, जो स्थूल नेत्रों से नजर आती है। और जिस प्रकार मछली पानी में निवास करती है, उसके आसपास सब जगह जल ही जल होता है, शरीर में भी जल होता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर बाहर ये परमात्मा ही है। चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्मी हो या अधर्मी हो, सबके भीतर आत्मा रूप में राम है, ब्रह्म है। रावण ने भी इस बात को महारानी मंदोदरी के सामने स्वीकार किया था और धर्म ग्रंथों में भी अंकित है कि माता सीता जी का हरण होने के बाद भगवान श्री राम जी ने वानर सेना को समुंदर पार करवाने के लिए समुंदर में रामेश्वरम सेतु का निर्माण किया, जिसमें विश्वकर्मा के पुत्र नल नील ने बहुत सेवा की। वे वानर के रूप में राम राम लिखकर पत्थरों को पानी में डाल देते थे। सब पत्थर जिन पर राम का नाम अंकित था, वे पानी में तैरने लग जाते। इस तरह समुंदर में सेतु का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि यह समाचार जब रावण के पास गया तो रावण ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा, इस पर तुम लोग हैरान मत हो। पत्थर को ही पानी में तैराकर राम ने सेतु बनाए हैं। पत्थर को मैं भी पानी में तैरा सकता हूँ। रावण अपने मंत्रियों और अन्य लोगों को साथ लेकर समुंदर के तट पर पहुँचा और एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर रावण लिखकर समुंदर के जल में डाल दिया। वह पत्थर पानी में डूबा नहीं, बल्कि तैरने लगा। जो साथ में लोग गए वे हैरान हो गए, मंत्री भी हैरान हो गए और जो लोग साथ गए वो भी हैरान हो गए और रावण की जय जयकार करने लगे। महारानी मंदोदरी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने पति रावण से पूछा कि आपके हाथ से छोड़ा गया पत्थर कैसे तैरा, यह शक्ति आपने कब प्राप्त की है। इस क्वेश्चन पर महाराज रावण दाएं बाएं देखने लगे, क्योंकि सही उत्तर देने से उन्हें नीचा देखना पड़ता। लेकिन त्रियाहट के कारण रावण को बताना पड़ा कि पत्थर में अपना नाम रावण तो अवश्य लिखा, परंतु समुंदर में डालते समय मन ही मन मैंने पत्थर से कहा कि कसम है तुम्हें भगवान राम की, जल में डूबना नहीं। राम ने मेरे दिल की बात सुन ली, उनके प्रताप से ही वह पत्थर तैर गया। इसमें मेरा कुछ प्रभाव नहीं है। ऐसे ही एक और प्रसंग भी है जिससे रावण की भगवान श्री राम जी के प्रति श्रद्धा उजागर होती है, श्रद्धा प्रकट होती है। सती सुलोचना ने अपने ससुर रावण से अपने पति मेघनाथ का शव भगवान राम जी के पास से मंगाने की प्रार्थना की। रावण ने कहा, तुम खुद राम से मांगकर अपने पति का शव ले आओ। इस पर सुलोचना ने कहा, यदि मैं पति का शव मांगने के लिए उनके पास उनके शिविर में जाऊंगी तो वे कहीं मुझे दुश्मन की पुत्र वधू समझकर कैद ना कर लें, क्योंकि आपने भी भगवान राम जी की पत्नी सीता जी को कैद किया हुआ है। इस पर रावण ने कहा, हे सुलोचना, तुम निर्भय होकर राम के पास जाओ। उधर राम है, रावण नहीं। उधर हनुमान जी जैसे, जामवंत जी जैसे भगत हैं, उधर दुर्योधन कंस जैसे नहीं हैं। उधर भगत हैं, वे तुम्हें शत्रु की पुत्र वधू ना समझकर अपनी पुत्र वधू मानकर तुम्हें सम्मान देंगे। राम की तुलना हम लोगों से नहीं की जा सकती, ऐसा रावण ने अपनी पुत्र वधू से कहा। जब अंतिम समय आया तब भी रावण ने
भगवान श्री राम जी की शरण ली और मुक्ति पाई। इस प्रसंग से यही स्पष्ट होता है कि रावण अंदर से तो वास्तविकता को स्वीकार करता था, इसलिए दयालु प्रभु की दया का पात्र बना। प्रभु की दया का पात्र बनने के लिए प्रभु के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन का होना बहुत जरूरी है। जब वो अंदर से वास्तविकता को रावण स्वीकार कर रहा था तो उसको मुक्ति भी मिल गई। ऐसे ही आज के घोर कलयुग में भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमें रमे राम का दीदार करा रहे हैं। कण कण में बसे इस निरंकार को देखकर जब हमारा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से इस निरंकार पर हो जाता है तो सहज अवस्था बननी सरल हो जाती है। मछली के आसपास स्थित पानी की तरह ये निरंकार भी बाहर भीतर हर जगह विद्यमान है, जो कहीं आता जाता नहीं, शरीर ही आता जाता है। इस वास्तविकता को समझना व स्वीकार करना जरूरी है। घड़े को सागर में डालने के बाद घड़े के अंदर बाहर पानी ही पानी हो जाता है। जब घड़ा फूट जाता है तो सिर्फ सागर ही नजर आता है। इंसान का अहंकार रूपी घड़ा जब फूट जाए तो उसका भी प्रभु से मिलाप हो जाता है। यही परम पद की अवस्था है। हम एक मन एक चित्त होकर समर्पित भाव से सतगुरु के चरणों में आएं और इस परम पिता परमात्मा को पाएं। यहाँ पर प्यार ही प्यार है जो अहंकार को मिटाकर इस सतगुरु के चरणों में आ जाता है। ये सतगुरु अपने चरणों में उसे जगह दे देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो अपनी हस्ती को, अपने अहंकार को मिटाकर सतगुरु के चरणों में आ जाता है उसका जीवन आनंदमयी हो जाता है। इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु ने हमें यह निरंकार दिखाया है। सतगुरु की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। ऐ चांद पर घूमने वालों, काश कभी धरती भी घूमती होती। खुदा खुद यहाँ इंसान बना घूमता है, कभी इसके भी शरण ली होती। कर लिया होता अगर जो सजदा एक बार इनके चरणों में, कर लिया होता अगर सजदा एक बार इनके चरणों में, तो कुल जहाँ की चांदनी तुम्हारे ही आंगन में बिखरी होती। हाँ संगत जी, संसार में दौड़ तो सभी रहे हैं, कोई सड़कों पर, कोई बाजारों में, लेकिन पूरा मालूम नहीं कि पहुंचना कहाँ है। फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा कर रह गया। संत जन महापुरुष समझाते हैं कि हे इंसान, ऐसा यत्न कर जिससे ये करतार मिले, मानुष जन्म बार बार ना मिले। इसलिए हे इंसान, ये भक्ति इकट्ठी कर ले, ये धन इकट्ठा कर ले, ये राम रतन रूपी धन इकट्ठा कर ले जो तेरे साथ जाएगा। महात्मा पारस बचित्र जी भी लिखते हैं, सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवरदे जाना है। सत्संग एक ऐसा आईना है जिसमें हम सब ने अपना निरीक्षण करना होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे हैं। इसी तरह कहते हैं कि हम गुरु की तरफ हैं या संसार की तरफ हैं, हमने ये सत्संग रूपी आईने में देखना है। ये भक्ति का मार्ग केवल समर्पण का मार्ग है, इनके हो जाने का मार्ग है। माया रंग बिरंगे जेड़ी तेरा जी पर चांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ए आंदी ते जांदी है। सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, टल गए परछावे जिस तम रोएगा कुटलाएगा। संगी साथी जिन्ने तेरे काम किसे ने आना नहीं, सक्के साख संबंधियां चो भी आके किसे बचाना नहीं। आखिर उन्हों काम गुरु ने आना है, गोरे चिट्टे चम नहीं। अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। कहते हैं कि जिसने इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है, कहते हैं कि फिर धर्मराज का भी दम नहीं है कि वह गुरु के सिख से लेखा मांग सके। इसलिए हमने सतगुरु के कहे अनुसार अपनी भक्ति करते चले जाने हैं। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। कहते हैं कि जिसने अपने आप को सतगुरु
सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और कोई शर्त नहीं रखी, बिना शर्त के समर्पण कर दिया, जो तो कहते हैं वही असली भक्ति है। जो कहते हैं कि लेकर दे या दे कर ले, वो तो व्यापार होता है, लेकिन जो कुछ भी नहीं मांगता और सिर्फ अपने आप को समर्पित कर देता है, जैसा सतगुरु आदेश देते हैं उन्हीं के मुताबिक चलता चला जाता है, तो कहते हैं कि ऐसे गुरसिख को सतगुरु अपने चरणों में जगह दे देता है, क्योंकि वह समर्पित हो जाता है। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में सच्चा सुख है और आप जी इसी तरह हमें अंतिम श्वासों तक अपने चरणों में जोड़ कर रखना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे सच्चे पातशाह, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा जो विश्वास है आप जी के दर पर बना रहे, मजबूत पहाड़ों का विश्वास हमें देना। सच्चे पातशाह, आप जी समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। मीरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। संगत जी, इन विचारों से हमें यही सीख मिली है कि हम सतगुरु के चरणों में एक मन एक चित्त लगाकर भक्ति करते चले जाएं, तभी ये हमारा जो मनुष्य जन्म है ये सफल हो पाएगा। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। दासी सभी के लिए, सभी के सुखों के लिए, सभी की सुख शांति के लिए सिमरन करवाएगी। आप सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।